DHA ही एक आइकॉनिक जगह होती थी लोगों की रिहाइश के लिए, लेकिन हम बहुत सारे क्लाइंट को देखते हैं जो डिफेंस छोड़ के या नया नाजाबाद आ रहे हैं, रिहाइश अख्तियार कर रहे हैं, नॉर्थ छोड़ के आ रहे हैं, गुलशन छोड़ के आ रहे हैं। तो अच्छा, डिफेंस से भी लोग आ गए हैं, रुझान है? जी, डिफेंस से लोग आ रहे हैं। 3-4 साल से प्रॉपर्टी के हाल बहुत बुरा है और इकोनॉमिकल हालात भी ऐसे हैं, और आपकी क्या राय है अब प्रॉपर्टी को आप कैसा देखते हैं, फ्यूचर में कैसा देखते हैं आज को और पुल बनने के बाद को? सर देखिए, जो चीज़ इंतखाब यहाँ हो रही है वो रेजिडेंट्स और क्लाइंट्स के बेनिफिट में हो रही है, और इस ब्रिज को बनाने के लिए नया नाज़मात की मैनेजमेंट ने बहुत भारी कीमतें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नया नाज़मात को आप कैसे देखते हैं इस वक्त, और माजी हाल मुस्तक़बिल के लिहाज से? मैं आज से तकरीबन 9 साल पहले हम यहाँ आए थे, तो हम D और C ब्लॉक में भी नहीं जा सकते थे, और आज माशाल्लाह वहाँ भरपूर किस्म की आबादी है। तो शुरू में तो हमें भी लग रहा था कि पता नहीं। अच्छा, मैं चाहूँगा अशरफ जी तारुफ भी करा दें नाज़रीन के लिए, हमारे नाज़रीन को जानना चाहते हैं आपके बारे में। मैं गनी उस्मान रियल इस्टेट जो नया नाज़ाबाद के को पार्टनर हैं, मैं उनके साथी होता हूँ और उन्हीं के लिए काम कर रहा होता हूँ सब नया नाज़ाबाद के अंदर जी। और इनका आज से 9 साल पहले तो हमने भी नहीं सोचा था, लोग मजाक उड़ाते थे हमारा कि पुल बनेगा नहीं बनेगा। आप कहते हैं आज पुल बन गया, सब कुछ एक हकीकत आ गई है सामने। हम खुद यहाँ रहने के लिए आ गए गार्डन छोड़ के, तो इस जैसा एनवायरनमेंट तो कहीं पे भी नहीं है इस वक्त। आप सुकून से रह सकते हैं, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ियाँ, आपकी मोटरसाइकिलें, कोई मोबाइल छीनने वाला नहीं। 24 घंटे आपकी गाड़ियाँ, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं अंदर। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। अभी बकरा ईद आ रही है, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं बकरा ईद को भी अपने अपने घरों के आगे, और खाली प्लाटों में जानवर बांध के शेड लगा के एक बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे किसी ज़माने में ये इलाका नाज़ाबाद हुआ करता था, 1 नंबर 2 नंबर। आज से अगर 25-30 साल पीछे आप चले जाएँ, ऐसा ही यही इलाका है इंशाल्लाह। पड़ोसी ये वो पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, अच्छा है, सारा कुछ बेहतरीन है। कुछ प्राइसेस के हवाले से लोग कहते हैं कि इस वक्त जो प्राइसेस ला रहा है नया नाज़ाबाद वो ज़्यादा है। अब ज़्यादा तो होगा क्योंकि अभी यहाँ पे जो एनवायरनमेंट बना दिया है आरिफ अभी साहब ने और गनी उस्मान साहब ने, जो यहाँ पे अखराजात हुए हैं। अभी आप पुल देख रहे हैं, पुल बनाना कोई आसान काम तो नहीं था, इतना बड़ा पुल बना है। तो ये सारे इसकी वजह से प्रॉपर्टी। फिर दूसरी बात ये है कि लोगों का यहाँ आना इतना हो गया है कि प्रॉपर्टी के खुद ब खुद दाम ऊपर हो गए हैं। अब हर आदमी आज कहता है कि मैं नया नाज़ाबाद में घर बनाऊँ और यहाँ रहूँ, ये एनवायरनमेंट में रहूँ, और इस तरह से मैं आराम से मस्जिदें, पार्क्स, जिम खाना, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं एक हफ्ता बाहर नहीं निकलता, सब चीज़ें मुझे यहाँ अवेलेबल हैं, एक फ़ोन पे सब आ जाता है, तो मैं क्यों बाहर निकलूँगा यहाँ से। तो इसलिए लोगों का रुझान है कि यहाँ कर लें, इसकी वजह से प्रॉपर्टी के थोड़े प्राइस ऊपर हो गए। टैक्सेस के हवाले से कोई आप कमेंट्स करना चाहेंगे? तो अब जो ये लगाने जा रहे हैं टैक्सी, जो सुनने में आ रहा है, उससे तो काफ़ी मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी नीचे आएगी, क्योंकि वो सारे मसले आ जाएंगे, FBR के, इसके उसके सारे मसाइल आएंगे। तो कुछ मेरा ख्याल है डीवैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, और अभी भी खैर डीवैल्यू चल रही थी, लेकिन बहुत ऊपर देखा है हमने नया नाज़ाबाद को जो नीचे आ गया है। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि कोई टैक्सेस ना लगें और गरीब लोगों को आसानी से घर मैसर हो जाएं, वो पॉलिसी हुकूमत की होनी चाहिए। एक टैक्स 7E के नाम से काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है और इसका सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, डीम टैक्स कहलाता है। अच्छा, ये टैक्स ज़ाहिर है कि आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी और आपका जो ऑफिस है उसके अलावा 2.5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पे एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। उसके बाद वो टैक्स लगेगा, आपकी अगर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस पर 1% टैक्स आपको सालाना देना पड़ेगा। तो उस पर जो है ना कारी ज़रब लगती है उन बड़ों पे। तो आप क्या कहते हैं, उन बड़ों पे टैक्स तो लगना चाहिए, जबकि इसके ऊपर केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे और अभी तक कोई फैसला नहीं आया। ठीक है, गरीबों पे टैक्स कम किया जाए और उन बड़ों पे टैक्स लगना, क्या आप समझते हैं कि सही है? गवर्नमेंट का काम है ना कि वो चूज़ करे अपने तरीके से। इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, वो देखे कि भाई बड़े लोग कौन है और छोटे लोग कौन है। ये सब हुकूमत को मालूम होता है कि कौन छोटे लोग हैं कौन बड़े। बड़ों पे जो सरमाएदार लोग हैं उन पे टैक्स लगे, कोई मसला नहीं। एग्रीकल्चर लैंड है जिसपे जो है बड़े बड़े जागीरदार बैठे, वडेरे बैठे, टैक्स तो उनको नहीं टैक्स लिया जाता। टैक्स तो एम्प्लॉय दे रहा है ना। अपना कराची का मैं बात करूं तो टैक्स तो ज़्यादातर एम्प्लॉय बेचारे दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह से खुद ब खुद ही डिडक्शन हो जाता है। यानी वो देना चाहे कि ना देना चाहे, उनको देना है। वो कारोबारी तबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। जो बड़े हैं, जो चौपड़ों में खेलते हैं, उनसे टैक्स लेना कोई आसान काम तो नहीं है। वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। वो डिवैल्यू कर देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत से तरीके हैं टैक्स बचाने के, तो उसको फेयर करें, गरीब को छोड़ें थोड़ा सा।
बहुत शुक्रिया। इस वक्त नया नाज़मत का एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें काफ़ी बड़ी अहम शख्सियात मौजूद थीं और अभी डिनर हुआ। डिनर के बाद जो है यहाँ पर लोगों के एक काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हैं और बहुत सारे ऐलानात हुए हैं। चलते हैं आगे मज़ीद गुफ्तगू के लिए। जी, मास लियाकत साहब मौजूद हैं और लियाकत अब्दुल्ला एक बड़ा नाम है और मेरे अच्छे बुज़ुर्ग भी हैं, जानने वाले भी हैं, इनके साहबजादे हैं। और मास भाई कैसे हैं आप? मास भाई ज़रा सा आप नया नाज़मत में काम कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं नया नाज़मत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाब भाई, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम गुज़िश्ता पिछले 12-13 सालों से नया नाज़मत में काम कर रहे हैं और हमारी रियल इस्टेट कंपनी जो है अब्दुल्ला एस्टेट्स की एक ब्रांच भी यहाँ मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह शहर की दीगर सोसाइटियों की निस्बत गेटेड सोसाइटी में नया नाज़मत एक नुमाया नाम है। और इसकी सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि यहाँ जिसने इन्वेस्टमेंट की और इस नीयत से की कि मुझे कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है वो अप्रिसिएशन हुई है और यहाँ क्लाइंट जो है वो मुतमईन भी रहता है। और उसमें एक बहुत बड़ा ख़ासा ये है कि आप दीगर जगहों पे जाएं तो मैनेजमेंट से आपको कम्युनिकेशन में इशू रहता है, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन के लिए आपको मैनेजमेंट आपकी दस्तरस में भी है, आप इनसे बात भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कोई चीज़। देखिए, चीज़ें प्रोसेस में आने में थोड़ी वक्त लगती है, लेकिन आदमी का आधा मसला सुन लिया जाए तो आधा मसला हल हो जाता है। तो यहाँ की मैनेजमेंट की एक ख़ासा है और यहाँ हम प्लॉट्स में भी डील करते हैं, अपार्टमेंट्स में भी डील करते हैं। हमारी पूरी टीम है जो यहाँ काम कर रही है और हमें ओवरसीज़ का भी एक अच्छा रिस्पांस है और यहाँ जो लोकल जो लोग कराची में बेस्ड हैं उनका भी एक अच्छा रिस्पांस है। और एक गुज़रते वक्तों के साथ नया नाज़मत जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है और हमने तो यहाँ छोटे डिजिट में भी प्लॉट बेचे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े डिजिट में प्लॉट बेचते हैं। तो यहाँ एक इन्वेस्टर्स का, लोगों का एक ट्रस्ट है, तो लोग जो है वो बाइंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत मुतमईन हैं और एक अच्छी जो है वो लिविंग लाइफ जो डेवलप हो रही है। चाहे यहाँ की जामा मस्जिद हो, चाहे जिम खाना हो, चाहे यहाँ का जो है वो फुटबॉल ग्राउंड हो, और हर कमर्शियल के अंदर एक न एक चीज़ आपको मिलेगी। तो बस हम कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ लेते हैं उनको जो है वो अच्छा मॉनेटरी फ़ायदा भी हो और जो रहते हैं उनको ज़हनी सुकून भी हो। हाँ, ये बताइए कि इस वक्त पुल बनने वाला है और जब हम वीडियो ये ऑन हो रही होगी हमारी प्रोग्राम का इफ्तिताह भी हो चुका होगा, आप कैसा देखते हैं आज को और पुल बनने के बाद को? सर देखिए, जो चीज़ इंतखाब यहाँ हो रही है वो रेजिडेंट्स और क्लाइंट्स के बेनिफिट में हो रही है और इस ब्रिज को बनाने के लिए नया नाज़मत की मैनेजमेंट ने बहुत भारी कीमतें भी अदा की हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंटल स्ट्रेस, इन द टर्म ऑफ जो है वो लोकल इश्यूज़ की बेस के ऊपर। लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर लगे रहे मुस्तकिल कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो अच्छी चीज़ जो है वो उनको मिले। और मेरा अंदाज़ा है कि अगले 6 महीने के दौरान नया नाज़मत का सिनेरियो बहुत डिफरेंट होगा और जब लोगों की फ्रीक्वेंट मूवमेंट होगी तो यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो अच्छा काम करेंगे तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट यहाँ के रियल इस्टेट एजेंट को भी होगा, मैनेजमेंट को भी होगा। और जैसे आपको में के पहले डिफेंस में जो है वो ट्रांसफ़र्स की लाइन होती थी, लोग वक्त से पहले ट्रांसफ़र हाउस में बैठे होते थे। तो मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह अगर अच्छी स्ट्रेटजी रही, यहाँ की टीम एनर्जेटिक है, काम कर रही है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम सब कि नया नाज़माबाद जो है वो जहाँ से हम सबका जो है वो ब्रेड एंड बटर वाबस्ता है, तो वो तरक्की भी करे और जो स्टैंडर्ड बनाया है उसको मेंटेन भी करे। पिछले 3-4 साल से प्रॉपर्टी का हाल बहुत बुरा है और इकोनॉमिकल हालात भी ऐसे हैं, और आपकी क्या राय है, अब प्रॉपर्टी को आप कैसा देखते हैं फ्यूचर में? देखिए, प्रॉपर्टी नया नाज़मत की कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हुई है शहर की निस्बत, लेकिन क्योंकि पहले हम जिस जनरली मैं आपके एक तजर्बे से आपसे मैं मशवरा लेना चाह रहा हूँ, मालूमात करना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी को आप पूरे पाकिस्तान में या कराची में कैसा देखते हैं? देखिए इंतखाब भाई, प्रॉपर्टी लोगों की नीड तो है, ठीक है ना, और आप डॉलर को ले लें, गोल्ड को ले लें, लेकिन एक सेफ़ चीज़ जो है ना प्रॉपर्टी है। मेरी आज नीड जो है वो कुछ और है, लेकिन 10 साल बाद मेरी नीड चेंज हो जाएगी। मुझे बच्चों के लिए रिहाइश लेनी है, मुझे जो है वो फैमिली एक्सपेंड कर रही है, भाइयों की शादियां करनी है, तो प्रॉपर्टी की नीड रहेगी। देखिए, प्रॉपर्टी जहाँ बहुत ज़्यादा मनी मार्केट में सट्टे की तरफ गई तो उसने जो है वो परेशान किया, लेकिन जहाँ जेन्युइन ट्रेडिंग है वहाँ एप्लीकेशन भी है और ट्रेडिंग भी है। देखिए, एक दौर था DHA में बहुत ट्रेडिंग होती थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट के जो रेट्स है उसने जो है वो पूरा काया पलट दी वहाँ की, और जाहिर सी बात है हर उरूज को ज़वाल भी है।
और पहले आज से पहले 20-30 साल पहले DHA ही एक आइकॉनिक जगह होती थी लोगों की रिहाइश के लिए, लेकिन हम बहुत सारे क्लाइंट को देखते हैं जो डिफेंस छोड़ के या नैनाज़ाबाद आ रहे हैं, रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं, नॉर्थ छोड़ के आ रहे हैं, गुलशन छोड़ के आ रहे हैं। तो अच्छा, डिफेंस से भी लोग आ गए हैं, रुझान है? जी, डिफेंस से लोग आ रहे हैं। मतलब हमारे अपने ऑफिस का जो लीड करता है लड़का, वो क्लिफ्टन से रोज़ आता है यहाँ पे, तो कुछ है तो आता है ना, मतलब रोज़ आना और जाना। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी लगी आपकी कि सट्टेबाजी, और ये प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टर्स ने या बहुत से ब्रोकर्स ने जो सट्टेबाजी की या पब्लिक में जिसने भी सट्टेबाजी की, इससे शहरियों को अब महंगी चीज़ें मिलना शुरू हो गई थी। तो अब क्या समझते हैं सट्टे का रुझान, क्या देखते हैं आप? देखिए, अब जिन जगहों पर सट्टा होता था वहाँ अब वैल्यूज़ इतनी हो गई हैं या उसकी कंपैरेटिवली और चीज़ें आ गई हैं, तो सट्टे का रुझान अब कम हो गया है। लेकिन जब बहरिया टाउन था एक, ठीक है ना, अभी भी है, लेकिन वहाँ ओवर इन्वेंट्री की इतनी सप्लाई है कि वहाँ पर सट्टे का रुझान हर चीज़ को रिदम में आने के लिए जो वो टाइम लगता है। अब वहाँ आप कहें कि 125 गज के प्लॉट चाहिए तो आपको 50,000 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो 50,000 ऑप्शन में सट्टा नहीं हो सकता, सट्टा होगा लिमिटेड चीज़ों में। तो अब खैर वो वक्त भी चला गया और हर किसी ने ये महसूस किया है कि यार जो है प्रॉपर्टी में सट्टा इज़ नॉट गुड फॉर द रियल एस्टेट बिज़नेस। बहुत शुक्रिया अमाज़, आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी कीमती और अच्छी आरा से आपको भी अदा की है।